हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 24/7 में। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। जैसे कि आपने हमारी चैनल पर एक न्यूज़ देखे थे जिसमें डॉक्टर साहब का इंटरव्यू था। इन्होंने बीदर की आवाम के लिए बहुत अच्छी एक फैसिलिटी लेकर आए हैं। जैसे कई इलाज मौजूद है बीदर में, रीढ़ की हड्डी के, बैक पेन के और पेट के तकलीफ जो भी होगी उसको लेकर। तो डॉक्टर साहब की जानिब से इन सभी दर्द को बिना ऑपरेशन किए के ठीक किया जाता है। जैसे कि बैक पेन जो होता है, हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कई डॉक्टर मौजूद है जो ऑपरेशन करके ठीक करते हैं, मगर डॉक्टर साहब का एक ऐसा इलाज है जो टैबलेट वगैरह देकर उसको ठीक किया जाता है। तो चलिए, नांदेड़ से बीदर को विश्वा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आज विजिट किए। डॉक्टर साहब से मालूम करते हैं वो बीदर में कितनी मर्तबा आते हैं और बीदर से हटकर अगर बीदर वालों को इनको मिलना है तो पर्सनली वो कहाँ पर मिल सकते हैं। तो आपका वेलकम है सर हमारे चैनल में। सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, बीदर में आप आ रहे हैं तो आपको बीदर की आवाम से कैसा रिस्पांस मिल रहा है और बीदर के कितने पेशेंटों को आपने ठीक किया है? अभी देखो, हम बीदर में 3 से 4 महीने हो गए बीदर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम तो हमने बहुत अच्छे यहाँ पे रिस्पांस मिला है जी। ये नज़दीक में औराद है या फिर आजू बाजू की भी सिटी है, वहाँ से भी यहाँ पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पेशेंट भी अच्छे ठीक हो रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि उनको बहुत दिनों से तकलीफ थी, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है उनके लिए विदाउट ऑपरेशन हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें कोई ऑपरेशन नहीं, चिरफाड़ नहीं, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बहुत दिनों से पेशेंट परेशान थे या फिर बहुत दिनों से उनको डिसीज था, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, आमवात है, गठियावात है, या फिर रीढ़ की हड्डी में गैप गिरना है। आजकल ये पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। ये सारे पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से यहाँ पे ठीक हो गए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। सर, पर्सनली बीदर की आवाम अगर आपसे मिलना चाहे, जैसे कि आप महीने में एक बार बीदर को आते हैं, तो बीदर की अगर कोई पेशेंट आपसे मिलना है तो वो कहाँ पर मिल सकते हैं और आपको फुल टाइम वो कहाँ हॉस्पिटल आपका है, और डिटेल के साथ आप बीदर की आवाम को बताएं। हमारा जो मेन हॉस्पिटल है वो है नांदेड़ में नवा मुंडा बोल की एरिया है। वहाँ पे हमारा 4500 स्क्वायर फुट का एक बड़ा एडमिटेड हॉस्पिटल है। ये महाराष्ट्र में 3 नंबर का हॉस्पिटल आता है जो कि एडमिट करके पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। कई जगह पे एडमिट की सुविधा नहीं रहती आयुर्वेदिक में, लेकिन हमारा ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। उनकी जो भी बड़ी बीमारियाँ हैं, जैसे एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइसिस है, लुम्बर स्पॉन्डिलाइसिस है, या फिर पेट से संबंधित लीवर कैंसर है, या फिर आंतों का कैंसर है, या फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस में पोस्ट वाले जो पेशेंट रहते हैं, या फिर डायबिटिक फुट रहता है, या फिर जो अल्सर्स भरते नहीं हैं, या फिर जो जख्म नहीं भरते, वो भी हम वहाँ पे अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पे मेन हॉस्पिटल है। और जो बीदर में है, हम हर महीने के लास्ट सैटरडे को आते हैं यहाँ पे, शनिवार को, और संडे को गुलबर्गा में रहते हैं। तो किसी को भी अगर मिलना है तो वो तो नांदेड़ को हमको मिल सकता है, या फिर बीदर में लास्ट सैटरडे को मिल सकता है। डॉक्टर साहब को अभी हमने पूछा, डॉक्टर साहब ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, हॉस्पिटल के रिलेटेड उन्होंने बताया। और अगर बीदर में जो सैटरडे के दिन अगर बीदर में नहीं मिल पाए या कोई वजूहत के बिना वो हॉस्पिटल नहीं मिल पाया या हॉस्पिटल को नहीं आ पाए कुछ काम वगैरह को लेकर, तो संडे के दिन जो हॉलीडे रहता है, डॉक्टर साहब संडे के दिन बीदर से बिल्कुल 110 या 20 किलोमीटर की दूरी पर गुलबर्गा में मौजूद रहते हैं। हम वहाँ का भी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे और वहाँ पर डॉक्टर साहब कहाँ पर रह रहे वो भी वीडियो हमारे चैनल पर बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए डॉक्टर साहब से और कुछ मालूमात करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि पेशेंट जो आपके पास आ रहे हैं, जो ज़्यादातर जैसे ऑफिसर रहते हैं, जो ऑफिस वर्क करते हैं, उनको जैसे बैठना या कुर्सी पर बैठ बैठ के पीछे बैक पेन होना, तो वैसे इलाज को आप बीदर में कितने देखे हैं? राइट, आजकल जो हम पेशेंट देख रहे हैं इसी टाइप के पेशेंट ज़्यादा है। हमारे पास जो कैटेगरी के पेशेंट आते हैं वो अपना रिक्शा चलाने वाले से लेके क्लास 1 ऑफिसर तक सारे टाइप को पेशेंट आते हैं। और आजकल तो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम सबको हो रहा है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। इसका मेन रीज़न जो है हम देख रहे हैं तो हमारी सिटिंग पोजीशन वो ठीक नहीं है और हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट से हम क्या करते हैं कि उनको उनका परहेज बताते हैं, उनका लाइफस्टाइल सेट करते हैं। और आयुर्वेदिक में ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं, मैजिकल ड्रग्स आयुर्वेदिक में, जो कि आपके दर्द को जल्दी दूर करते हैं। और ये जो क्योर है, ये परमानेंट सोल्यूशन हम देते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि पेन किलर आज खाया है आज ही दर्द कम हुआ, हम उनको सोल्यूशन परमानेंटली करते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें हमने एक नई टेक्निक ढूंढ के निकाली है आयुर्वेदिक में। इसका बोन सेटिंग करते हैं हम। विद्ध कर्म एक ट्रीटमेंट है, उसमें एक शलाका से पेशेंट के ऊपर वो ट्रीटमेंट करके
बहुत कम समय में उनको उसका रिजल्ट मिल जाता है ऐसा। और जो बड़ी बीमारियां है उसमें भी हम जैसे सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में वो उसका थोड़ा सा अच्छा यूज़ करके ये बड़ी बीमारी के पेशेंट भी अच्छे से ठीक होते हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रहता है ऐसा। सर अब जैसे कि आप आयुर्वेदिक से है, आयुर्वेदिक में कई इलाज होते हैं, कई लोग विश्वास भी नहीं करते कि आयुर्वेदिक का जो है इलाज वो होता है या नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे कई लोग रोडों पर भी बैठकर कुछ जड़ी बूटी वगैरह देते हैं सर, तो उसको लेकर विश्वास उड़ जाता है। तो आप एक बड़े डॉक्टर है, महाराष्ट्र में आपका हॉस्पिटल तीसरे नंबर पर आता है, तो बीदर में आप विजिट कर रहे हैं। जैसे गुलबर्गा में आपको रिस्पांस मिल रहा है, बीदर में मिल रहा है, तो आप बीदर में जो पेशेंट खास तौर आपसे विजिट मांगते हैं उनको क्या आप कितने में इलाज कर रहे हैं? जैसे कि कई लोग भी पूछते हैं कि कितना अमाउंट लगेगा, कई डॉक्टर है जो इलाज करते हैं ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, विश्व हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर आप कितनी फीस में आपको गरीबों को भी देख पाएंगे क्या? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि सबको ये लगता है कि अब यहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं तो हमारा फीस कितना लग सकता है, खर्चा कितना आएगा हमको। तो आपकी जानकारी में बोलता हूँ, अगर कोई भी ऑपरेशन आपको बोला जाता है, कोई बड़ी बीमारी रहती है, तो उसमें लगभग हमको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का खर्चा आता है, चाहे इंश्योरेंस रहे या फिर ना रहे। अभी जो आयुर्वेद में हम ट्रीटमेंट देते हैं, इसका जो प्रोसीजर है, अब सिंपल सी बीमारी रहती है तो उसके लिए तो क्या पेशेंट को कंसल्टिंग और 1 महीने का मेडिसिन देते हैं, उसमें लगभग 2000 से लेके 5000 तक खर्चा आ सकता है उसके सेवेरिटी के हिसाब से। अब कोई पेशेंट को एक 700-800 रुपये में ठीक हो जाता है वो, क्योंकि उसकी बड़ी बीमारी रहती नहीं है। अब जैसे जिसको ऑपरेशन बोला गया है उसका ट्रीटमेंट कैसे है, तो उसको ऑपरेशन नहीं करना है तो उसके लिए हम उनको पेशेंट को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, एडमिट करके उसको कई सारे अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हॉस्पिटल का चार्ज, पेशेंट का मेडिसिन का चार्ज, ये सब मिला के एक 10,000 के ऊपर उसका खर्चा नहीं जाता है 5 दिन की या 3 दिन की ट्रीटमेंट का ऐसा। फिर उसको घर पे भी कुछ मेडिसिन दिया जाता है। अगर हमको मेडिसिन में पेशेंट की परिस्थिति अगर गरीब है, उसको मतलब कंसल्टिंग के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे सभी पेशेंट को हम फ्री में चेक करेंगे यहाँ पे। उसको मेडिसिन में भी कुछ डिस्काउंट जो अगर लग रहा है उसको तो दे देंगे ऐसा। ऐसा नहीं है कि उसकी परिस्थिति नहीं है तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे। वो खाली बोले हमको कि सर मेरी परिस्थिति नहीं है, हम वो सारे पेशेंट को फ्री में चेक कर सकते हैं ऐसा। और जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उनके लिए फिर उनके इस डिसीज के हिसाब से उसका खर्चा आता है ऐसा। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा सर। डॉक्टर स्वप्निल दुद्दलवार, हमारा मेन हॉस्पिटल नांदेड़ में है। थैंक यू सर। तो सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो पेशेंट के पास पैसे वगैरह नहीं रहेंगे वो अगर सर के पास आकर एक बार अपनी इलाज के लिए भी अगर वो बोलेंगे तो बिल्कुल सर उनको चेक करेंगे और जो हो सकता है उनके हाथ से वो करेंगे। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो आयुर्वेदिक का इलाज है डॉक्टर साहब के पास आकर आप लोग मालूमात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मास्टर मीडिया 24/7 ने ये न्यूज़ लेकर आकर इनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, नहीं। बीदर को जब डॉक्टर साहब आ रहे थे ये खिदमत की जानिब से आ रहे थे, ये खिदमत को करने के लिए, जैसे कि कोई खिदमत करने के लिए दूर दूर जाते हैं वैसे ही बीदर को आकर डॉक्टर साहब कम फीस में इलाज कर रहे हैं। तो हम बीदर की आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे विश्व हॉस्पिटल को, जैसे कि लास्ट सैटरडे महीने में जो लास्ट सैटरडे आता है उस दिन बीदर में रहेंगे विश्व हॉस्पिटल में। आप लोग यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और मिलकर अपनी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं। तो बिना किसी टेंशन के, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह की टेंशन नहीं होगी, यहाँ पर आकर आप आराम से डॉक्टर साहब की मोहब्बत को देखते हुए आपका इलाज कम हो जाएगा। मैं रिपोर्टर फैयाज, जय हिंद जय भारत।